मेरा प्रयास है। आपने कहा कि प्रभु आपके बगैर हारती रही, मैं हारती रही। लेकिन इधर सीता ने हनुमान से कहा कि एक माह में यदि आके मुझे राम क्या बात है मरने की सिवा और मुझे आराम मिले, हो जाए ना काया मेरी कहीं में जान की, नितरा देखती रहेगी प्रभु के जान की, नितरा कष्ट से एक माह में यदि आके मुझे राम और आइए, जैसा मुझसे हो सका मैंने प्रयास किया, और जैसा कि हमारे आदरणीय बड़े भाई लखन जी का आदेश था कि शॉर्ट में जवाब दें और अपना सुंदर गीत रखें, तो जैसा कि सुबह का समय है मैं 2-3 गीत अपने रखूंगी और हो सकता है कि आपको अच्छे लगे। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो लोग लेटे हुए हैं, देखिए हम लोग आप ही लोगों के लिए तो आए हैं, वो छतरपुर से आए हैं, हम हाथरस से आए हैं, आप तो आसपास से ही आए हैं, तो ऐसा कैसे कि हम नहीं थके और आप थक गए? बताइए, सुबह 7 बजे से चल के आपके पास यहाँ पहुंच गए लगातार चलते हुए, नहीं थके, और आप बस थोड़ी देर में थक गए, ऐसे कैसे? जरा उठ के बैठ जाइए। अब सुबह का समय, सुबह के समय कोई सोता भी है क्या? थोड़ा जग जाइए और इनको भी जगाइए, जो आसपास सोए हुए हैं उनको जगा दीजिए गुलगुला के, क्योंकि सारी रात सो लिया और कितना सोओगे। देखिए, बहुत समय पहले एक धुन आई और बहुत अच्छी पसंद की गई। कोई कहता है कि किसी से प्यार करना और छोड़ देना, प्यार करना और छोड़ देना, खिलौनों की तरह दिल तोड़ देना, किसी से प्यार करना और छोड़ देना, इन दीवारों की ये आदत बन गई कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई है।
ये तो फिल्म वालों का गीत था, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। आइए सुबह का समय है, कुछ माँ के लिए भी कहना चाहूंगी और कुछ एक गीत के माध्यम से बाबा सिद्ध बाबा और इनके लिए भी कहना चाहूंगी, बजरंग बली के लिए, और कुछ एक तो अपना गीत छोड़ के जाऊंगी। ये है नारी कोमल शीतल और ये नारी ही है ज्वाला, नारी ही है क्षमा शांति, नारी का रूप विकराला। नारी आए क्रोध में जब तो वो अपना रूप दिखलाए, अरे कांप उठे तब धरती अंबर सुर नर मुनि घबराए। कि चारों युगों में जब जब किया है इस नारी का अपमान, तो नारी मौत बनकर आई और ले ली सबकी जान। और तब कहा, देखिए प्रथम युग से शुरू होती है कि लटकाए वो गले में मुंडमाली, वो गले में मुंडमाली। कितने का पेट भारी बढ़ रही है और ये नारी लेकारी लड़ रही है। एक नारी सबसे भारी बढ़ रही है। समझाता, जो लोग नारी को बहुत साधारण समझ लेते हैं, मैंने नारी पक्ष का गीत चुना और आज भी स्थिति यही है, कुछ नहीं बदला। आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत ही कमजोर अबला, जैसे चाहो वैसे चला दो। और जो बेचारी घरेलू महिलाएं होती हैं, मैंने देखा कई बार पुरुष उन पे उन्हें बहुत प्रताड़ित भी करते हैं कई कई प्रकार से। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी का रोज ही अपमान करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, वहां पर कभी भी सुख समृद्धि या लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। वो फिर भी औरत को केवल इतना ही कहते हैं कि पैर की जूती है, इतना ही पड़े। और फिर सुबह लोटा लेकर जाते हैं, जल भर के उसमें दूध डालते, चीनी डालते, घी डालते, मक्खन डालते। कहाँ जा रहे हो? शामड़ माता को नहवाएं। क्यों? बोले भैंसिया दूध नहीं दे रही है। लो कर लो बात। तो लटकाए वो गले में मुंडमाली और आज गौरा देखो बन गई है महाकाली। लटका के वो गले में मुंडमाली, तेरा पेट भारी गड़ रही है। एक नारी लेकर सारी
दुशासन और दुर्योधन ने एक नारी को अबला समझकर उसके साथ कैसा गंदा सलूक किया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। समझा था वो नारी को साधा, हमारा क्या करेगी, उसके पति जुए में हार गए, जो मर्जी सलूक करो, जैसा चाहो वैसा करो, उसे बालों से पकड़कर लेकिन देखिए वहां उसने तलवार भी नहीं चलाई, कटारी भी नहीं चलाई और सर्वनाश करा दिया। तो समझा था वो नारी को साधारण, तो हुई नारी के ही कारण वो महाभारत, कि दुर्योधन ने की नारी से शरारत। जब दुर्योधन ने उसके साथ शरारत की, उसकी कटाक्ष किया उस पर कि इसको खींच कर लाओ और मेरे जंगा पर बिठाओ, इस तरीके से कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल किया, तो उसका भाई उसको बालों से पकड़कर घसीट के लेके आ गया। कि दुर्योधन ने नारी से जब शरारत, तो हुई नारी के ही कारण वो महाभारत, तो करा दोनों परवारी रण रही है, और यो एक नारी ले कटारी लड़ रही है, और एक नारी सब पे भारी पड़ रही है। अब त्रेता युग में रावण ने क्या किया, समझा था वो नारी को साधारण, तो रावण की मौत का बदी सीता कि समझा था वो नारी को साधारण। मोटे शब्दों में यदि आज भी देखा जाए तो किस्से कहानियों में बच्चों को बताया जाता है कि सीता मैया को रावण कुटिया में थे हर ले गए। कैसे हर ले गया, को साधारण सी नारी समझा, कमजोर सी वनवासियों की पत्नी उठा ले गया, लेकिन मिटा रावण की वो सारी जर रही है, और वही नारी वही सीता कालिका बन करके मिटा रावण की वो सारी जरी रही है, नारी सबको भारी पड़ रही है, एक नारी ले कटारी जब कलयुग की बारी आई तो यहाँ पर भी देखिए सेना गोरों की वो सारी खौफ खाई, सेना सारी वो गोरों की खौफ खाई, कि लड़ी डट के रण में वो लक्ष्मी पाई, सेना गोरों की वो सारी खौफ खाई, और निडर करुणा बन बीमारी बढ़ रही है, एक नारी सबको भारी पड़ रही है, एक नारी ले कटारी लड़ रही है। एक नारी ले कटारी लड़ रही है, एक नारी सबको भारी पड़ रही है।
और आइए मेरा जो पसंदीदा गीत है, जो कैरेक्टर मुझे पसंद है, अब वो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कर्ण की वेदना के नाम से मशहूर है गीत मेरा। तो आइएगा एक बार मेरे साथ और उस दर्द को महसूस कीजिएगा। लेकिन उससे पहले कहीं एक गीत गुनगुनाया गया और कोई बोला कि हम भूल गए रे हर जब कुंती माँ पहुंचती है कर्ण के पास सूर्योदय के समय, क्योंकि उसका नियम था स्नान के बाद उसे दान जरूर करना होता था। तो केशव ने पहले ही बता दिया कि तुम्हारा बेटा है और तुम जाओ और उसे अपने मुंह से ये बात बता दो कि तुम मेरे बेटे हो। और ऐसा कह के उसे थोड़ा ममता दिखाना और उसके बाद उसके पास जो 5 बाण हैं उनको मांग लेना। कर्ण मना नहीं करेगा, क्योंकि वो सुबह के वक्त किसी को खाली हाथ अपने द्वार से नहीं लौटाता। मांगने को तो कवच और कुंडल भी कोई देगा, लेकिन बात यहाँ सिर्फ बाणों की चल रही है, इसलिए मैं बाणों की ही बताऊंगा। तो देखिए, जब कुंती माँ आती है और उन बाणों को ले लेती है अपनी बातों से, जैसे भी समझाती है अपने बेटे को कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, बचपन में तू मुझसे अलग हो गया, क्या है कैसे, वो सब बताती है। तो बेटा देखिए कैसे अपनी उस माँ को भरोसा दिलाता है और कहता है कि माँ तुझे ये सब दास्तान सुनाने की कोई जरूरत नहीं, अरे मुझे तो दान देना ही है, तेरी जगह कोई और आता मैं तो भी दे देता, फिर तुम तो मेरी माँ हो, लेकिन चिंता ना करो, तुम्हें रोने धोने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कि माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, लेकिन माँ क्या होती है ये मैं जानता हूँ। माँ को खोने का दर्द मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। तुझे जो लेके जाना है लो, लेकिन रो मत। क्यों? तू टेंशन भी मत ले। अरे माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, कसम गोपाल की खाता हूँ। परम आदरणीय हमारे रीना प्रधान जी की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद हुआ है, हार्दिक धन्यवाद है। हो माँ 5 रहेंगे तेरे लाल,
उन्हीं गोपाल की कसम खा के कहता हूँ जिन्होंने तुम्हें भेजा है। माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, कसम गोपाल की खाता। मत मन में करे मेरे खोने का मलाल मत कर। मैं तो पहले भी नहीं था तेरी जिंदगी में, अब भी नहीं रहूंगा। अरे मत मन में करे मलाल, मत मन में करे मलाल, कसम गोपाल की खाता। अरे माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, कसम गोपाल की खाता। अगर अर्जुन मर गया तो मुझ समेत 5, और अगर मैं मर गया तो तेरे पहले से ही 5 है, इसलिए कोई मलाल करने की जरूरत नहीं। भारत की भारती तो होगी, पर मुझे बताओ कि कैसा वो भारत भैया ये बाण तो लेके जा रही हो, पर क्या जानती हो सब तुमको पता चल जाएगा जब युद्ध महाभारत होगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि तुझसे कोई ये नहीं कहेगा कि तेरे सपूत कायर हैं। मैं मर भी जाऊं तो भी चमकेगा तेरा ही भाल, अरे चमकेगा तेरा ही भाल, कसम गोपाल की खाता। माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, कसम गोपाल की खाता। बहुत दर्द होता है जब किसी बच्चे से उसकी माँ छिन जाती है, लेकिन माँ छिन नहीं जाए, माँ स्वयं ही बच्चे को त्याग दे तो कितना मलाल आता है कि आखिर गलती क्या की जो मुझे छोड़ दिया, मुझे ऐसे ही त्याग दिया। बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में आज अपनी माँ से एक एक बात कह देना चाहता है। तो मुझे एक बात तो बतला दे माँ, बाण तो तुम ले जाओ, मगर मुझे सिर्फ एक बात बता दो जो मेरे मन में आज तक जख्म बन के रखी हुई है। अरे एक बात बतला दे तू, और ये 101 रुपए की प्रति मुद्रा है आदरणीय देवेंद्र पाल डॉक्टर बावली वालों की तरफ से आई है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है, वंदन है, अभिनंदन है। अरे पर एक बात बतला दे तू, अरे जो मेरे जिगर समाई है, मैया इतने बरसों के बाद भला क्यों लाल की याद अब तक तो तुम्हें याद नहीं था कि मैं तुम्हारा बेटा हूं।
अरे मुझे रंगशाला में भी बेइज्जत किया गया, मुझे सूद पुत्र कह के पुकारा गया, मगर तुमने नहीं कहा कि मैं सूद पुत्र नहीं हूँ। मुझे बड़े समाज के आगे बेइज्जत किया गया, मगर तुमने नहीं कहा कि मैं सूद पुत्र नहीं, अर्जुन का भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ। तो फिर भला आज तुम्हें मेरी याद क्यों आई इन बाणों के लिए? सिद्ध करती हो तुम कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, क्योंकि ये जो बाण लेके जाती हो ना, पर एक बात बतला दे तू जो मेरे जिगर समाई है, और इतने बरसों के बाद भला क्यों याद कुंवर किया, और क्यों आया न अब तक ख्याल, और क्यों आया न अब तक ख्याल, कसम गोपाल की खाता हो, माँ पाँच रहेंगे तेरे लाल, कसम दिल का दर्द जाहिर करते हुए अपने त्रिशूल से पांचों बाण निकाले और मां को देते हुए कहने लगा कि मां ये 5 बाण ले जा तू, अरे ये 5 बाण ले जाना तू, पर अर्जुन को ना बतलाना, और सुनो तुमसे मेरी एक प्रार्थना है हाथ जोड़कर, अरे मैं रण में जो मारा जाऊं, कि मैं रण में जो मारा जाऊं तो मेरी लाश पर रोने अरे मैं रण में मारा भी जाऊं तो मेरी लाश पर रोने मैं समझ गया हूँ सब जाल, तुमसे प्यार नहीं करती हो, और जिस बेटे की माँ उससे प्यार न करे उसे पैदा होते ही त्याग दे, अरे ऐसे बेटे को तो मर ही जाना। अरे मैं समझ गया हूँ सब जाल, सब गोपाल और अंत में कहने लगा करण ये 5 बाण लेने के लिए बस एक बार जाते जाते अपने मुंह से सच बता दो मां, बस एक आखिरी बार, फिर पता नहीं तुमसे मेरी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। अरे ये मनहूस बेटा तुम्हें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये 5 बाण लेने के लिए मोहन ने तुम्हें पठाया है, केशव ने तुम्हें भेजा है ना ये बाण लेने के लिए, उन्होंने ही बताया है ना कि ऐसे बोलना तो करण बाण दे देगा। लेकिन माँ अरे ये बाण नहीं मेरी जान है माँ, अपने हाथों से लेकर जा रही हूँ, अरे ये बाण नहीं मेरी जान है माँ, मेरा